नमस्कार मित्रों, आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संयोग से आज आधुनिक भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री और विश्व के इस समय पर सबसे ताकतवर नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। इसे संयोग कहें कि 13 तारीख को मैंने एक पुस्तक Modi@20 सपने हुए साकार इसको अमेज़न से परचेज किया और संयोगवश आज ही यह पुस्तक मेरे पास में आई। इसी पुस्तक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने को लेकर के आप लोगों के साथ में इस समय मैं वीडियो के माध्यम से आया हूं। Modi@20 सपने हुए साकार। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के राजनीति में संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए 20 वर्ष 2021 में पूर्ण हुए। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में पूरे देश ने उनको आशा आकांक्षाओं के साथ भारत की प्रधान कुर्सी पर बैठाला। इन 20 वर्षों में कैसा मोदी जी का विजन रहा, कैसा उनका कार्यकाल रहा और क्या उनके सपने हैं, इन सभी के बारे में लिखते हुए देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम क्षेत्रों के जो हस्तियां हैं उनके कुछ लेख इस पुस्तक में प्रकाशित हैं। मैं आपको दिखाऊं कि इसकी प्रस्तावना जो है वो भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर जी द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में कुछ भाग हैं, भाग करके इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला जो भाग है उसमें लिखा है जनता पहले। इसमें जो पहला लेख है, मोदी जी युवाओं के निर्विवादित आइकॉन क्यों हैं, और इसको लिखा है महान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। दूसरा लेख है महिला सशक्तिकरण का नया व्याकरण, शोभना कामिनेनी, चश्मा लगा लें, थोड़ी सी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, शोभना कामिनेनी जी ने, जो एक सफल महिला उद्यमी है और अपोलो की कार्यकारी उपाध्यक्ष भी हैं। तीसरा लेख है जन केंद्रित दृष्टिकोण की सफलता, ये महान अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला जी ने इसको लिखा है। भाग 2, दूसरे भाग में है एकता और विकास की राजनीति। तो पहला जो लेख इसमें लिखा हुआ है वो मोदी जी के भागीरथ प्रयास, ये अमीश त्रिपाठी जो पत्रकार हैं उन्होंने लिखा है। दूसरा जो लेख लिखा है वो लोकतंत्र विवरण और उम्मीद की राजनीति। अभी मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी लेकिन इसके सारे ही भाग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें मेरी अपनी निजी रुचि भी रहेगी क्योंकि माननीय अमित शाह जी ने इसको लिखा है। तो देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, देश के गृह मंत्री हैं और उनका लेख है तो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रभावी लेख होगा। तीसरा जो लेख है वो चुनाव और चुनाव आंदोलन को हमेशा के लिए बदलना, बड़ी चीज है। इसको एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी ने लिखा है। भाग 3 में है, भाग 3 जो है वो है जनधन अर्थव्यवस्था सबके लिए। तो इसमें कुछ लेख हैं। इसमें एक लेख है अनंत नागेश्वरन जी का, जो प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र के। वे लिखते हैं बड़ा सोचना और बड़े पैमाने पर निष्पादन करना। यह भी बहुत ही रुचिकर लेख होगा। मैंने भी कोई भी लेख नहीं पढ़ा, पुस्तक मेरे पास आई और आप लोगों के साथ में मैंने पहले आग्रह के साथ साझा किया है। एक समृद्ध भारत की ओर, अरविंद पड़गड़िया जी ने इसको लिखा है। सूक्ष्म क्रांतियां जिन्होंने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाया। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपका देश किस दिशा में जा रहा है, जैसे मैं राजनीति के क्षेत्र का हूं तो इस पुस्तक में मेरी विशेष दिलचस्पी है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आप छात्र हैं, यदि आप अर्थशास्त्र से हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप उद्योगपति हैं, इस पुस्तक को निश्चित पढ़ना चाहिए। इतने ही लेखकों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह पुस्तक पढ़ने योग्य होगी। तो डॉक्टर समिका रवि जी, ये वाशिंगटन डीसी में फेलो हैं,
सूक्ष्म क्रांतियां जिन्होंने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाया, यह भी लेख बहुत पढ़ने योग्य होगा। और उदय स्कोटक जो बैंकर हैं, आप सभी उनको जानते हैं, इनका लेख है निजी उद्यम और राष्ट्र निर्माण। चौथा भाग है शासन की नई मिसाल। इसमें कोई दो मत नहीं कि 2014 के बाद से जिस प्रकार से शासन की नई मिसाल को माननीय मोदी जी ने प्रस्तुत किया, ऐसे बहुत सारे काम जो 2014 से पूर्व में कभी किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करे, माननीय मोदी जी ने करे, उनके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो पहला जो लेख इसमें है, पर्यावरण निरंतरता और आर्थिक विकास, अभ्यास और कार्रवाई पर ध्यान। अजय माथुर जी हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के डीजी हैं, इन्होंने लिखा है। भारतीय अभिनेता अनुपम खेर जी का एक लेख इसमें है, मोदी संकटों में भारत के भरोसेमंद सारथी। अशोक गुलाटी जी जो कृषि के अर्थशास्त्री, अभी मैंने कहा कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तो कृषि के अर्थशास्त्री लिखते हैं। अशोक गुलाटी जी का जो लेख है वो है, अच्छा है लेकिन बेहतर की गुंजाइश है। डॉक्टर देवा शेट्टी कार्डियक सर्जन है, देश के बहुत बड़े कार्डियक सर्जन हैं, उन्होंने महामारी से जंग आगे बढ़कर नेतृत्व करना, इस पर एक लेख लिखा हुआ है। नंदन नीलेकणी इंफोसिस के चेयरमैन हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो लिखते हैं शासन के यंत्र के रूप में कल्पनाशील तकनीकी। और नपेन मिश्रा जी पूर्व प्रधान सचिव भारत सरकार के रहे हैं, उनका है लेख विचार और हकीकत में विरोधाभास नहीं है। लोकतंत्र का प्रदर्शन, ये लेख भी पढ़ने योग्य होगा। वजह यह है, इसको पूज्य सदगुरु जी ने लिखा है, लोकतंत्र का प्रदर्शन। सदगुरु जी के बहुत सारे फॉलोअर हैं और वाकई में उनके सुविचार, उनके लेख पढ़ने योग्य होते हैं। तो राजनीति में और मोदी जी के ऊपर उनका जो लेख है वो निश्चित तौर पर पढ़ने योग्य ही होगा। सुधा मूर्ति जी महान लेखिका हैं, वे लिखती हैं, फिर आई बदलाव की बयार। और पांचवा भाग बहुत दिलचस्प होना चाहिए इस पुस्तक का, वसुधैव कुटुंबकम, भारत और विश्व। इसमें जो लेख है पहला लेख इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी का लेख है और केसी जी ने इसको लिखा है, मजबूत और प्रभावी राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों द्वारा विरोधियों से निपटना। भारत ने 2014 से 2022 तक, आप सभी ने देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में विरोधियों से किस प्रकार से निपटा है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी, कैसे पाकिस्तान से हमारे अभिनंदन को वापस लाए, तमाम ऐसी चीजें हैं। क्या लिखा है तो पुस्तक पढ़ने के बाद में ही पता लगेगा। इसके बाद एक मनोज लड़वा जी व भरत बरी का एक लेख है, वैश्विक परिघटना का उद्भव। और जो इस समय देश के बहुत ही अच्छे विदेश मंत्री हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर जयशंकर जी, उनका लेख है, विदेश नीति, दूरदर्शिता और उपलब्धियां। इसके अतिरिक्त कुछ और विचार हैं, योजना और अन्य चीजें भी दी होंगी। इतने कुल मिलाकर के इसमें लेख हैं। तो मित्रों, अमेजोन पे ये पुस्तक 885 रुपये में, इसका प्राइस 895 है। और अमेजोन से अगर अभी आप इस पुस्तक को ले रहे हैं या किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, मैंने अमेजोन से ली तो इस नाते मैं बता सकता हूँ कि अमेजोन में 785 रुपये की ये पुस्तक पड़ेगी। इस पुस्तक को जब मैं पढ़ूंगा तब इसके बारे में फिर एक बार आपके साथ में वीडियो के माध्यम से आऊँगा, लेकिन जब पढ़ना का समय अभी नहीं है, चूँकि आज माननीय मोदी जी को लेकर के कई सारे अभी कार्यक्रम भी हैं। अभी रक्तदान शिविर लगेगा, माननीय मोदी जी के ऊपर में एक प्रदर्शनी लगेगी, इन दोनों कार्यक्रमों में भी मुझको जाना है। तब तक कुछ चित्र दिखाते हुए इनकी माननीय मोदी जी के 20 वर्ष की यात्रा का वृत्तांत आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये चित्र है, देश के प्रधानमंत्री, पहली बार जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद के बाहर में सबसे पहले संसद की सीढ़ियों पर अपना सर नवाया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है। एक और जो जन समुदाय, पूरा देश उनके साथ उमड़ा हुआ है, ऐसी फोटो तो आप निरंतर देखते ही होंगे। ये फोटो है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 मई 2014 की, जब देश में बड़ा परिवर्तन हुआ और देश की आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाले माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय केवल नारा नहीं, वास्तविकता में भारत माता जय की ओर चल रही है, विजय की ओर चल रहे हैं और भारत विश्व गुरु की ओर बनने चल रहा है। ये दूसरे कार्यकाल में आपने जब दायित्व संभाला उसके बाद का चित्र है।
इसी प्रकार से अब गांधी जी को नमन कर रहा है। और आप सबको बताएं कि माननीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती तक 15 दिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है और आज से इसका प्रारंभ भी हो गया है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, सेवा ही संगठन हम लोगों का आधार है, उसको आधार बना करके 15 दिन निरंतर जनता की सेवा में प्रेषित रहेगा। वैसे तो वर्ष भर रहते हैं, 24 घंटे 365 दिन भाजपा का कार्यकर्ता जनता के ही प्रति समर्पित रहता है, लेकिन सेवा को संकल्प मान करके भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता आज तमाम से कार्यकर्ता रक्तदान भी करेंगे और कल स्वास्थ्य शिविर है। इस प्रकार से निरंतर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं। देश विदेश में जाकर के किस प्रकार से मोदी जी ने काम किया, इनके बारे में है। विभिन्न ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों के साथ में आप देख सकते हैं। तो चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। मेरा तो केवल आप सभी से आग्रह यही है कि देखिए, नारी शक्ति किस प्रकार से एक भारतीय महिला प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे चित्र आपने प्रधानमंत्री के कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं, लेकिन स्वयं को तो वो प्रधान सेवक ही कहते हैं। तो भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का उन्होंने जो काम किया है, वास्तविकता में प्रणम्य है। एक और चित्र देखिए, साहसिक कारनामे। ये चित्र मैं कहना चाहूँगा, दिखाएं तो साहसिक कारनामे मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए बेयर ग्रिल्स के साथ में एडवेंचर। तो एक अब ये चित्र भी आप देखिए, दुनिया के प्राचीन शहर से सांस्कृतिक पुनर्जागरण। मोदी 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर योजना के पहले का चित्र है। आप सभी काशी विश्वनाथ जी के धाम में पूर्व में भी गए होंगे और अब भी गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन का यदि कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो परिवर्तन कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से चित्र भी हैं। यह एक चित्र आप लोग और देखिए, उसके बाद में मैं इस पुस्तक को बंद करके रखता हूँ। माननीय मोदी जी और छत्रपति शिवाजी। इस चित्र के बारे में यदि कोई भी बात कहें तो बहुत लंबे समय तक बोला जा सकता है। अभी फिलहाल विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। इसमें योगदानकर्ताओं के नाम मैंने पहले क्या उन्होंने लेख लिखे हैं पढ़ के बताया। मित्रों, फिर से आप सभी से आग्रह है, Modi@20 सपने हुए साकार। इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। सक्षम सभी लोग हों, जो सक्षम हैं वो इस पुस्तक को खरीदें। और कोई पढ़ने वाला आपकी समझ में हो कि वो पढ़ना चाहता है और आपके सक्षम नहीं है और उसके पास एक विजन है, उसके पास सोच है और वो चाहता है कि ये पुस्तक पढ़ें, तो यदि जब आप पुस्तक को खरीद लें, इस पुस्तक को पढ़ लें, तो इस पुस्तक को ऐसे योग्य व्यक्ति को पढ़ने को भी अवश्य दें जो यह पुस्तक किन्हीं कारणवश नहीं ले पा रहा है। थोड़ा सा समय हो गया है। माननीय मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं हर वर्ष मोदी जी के जन्मदिन पर अपने गोद लिए विद्यालय हिंदी पाठशाला में कोई ना कोई कार्यक्रम निरंतर करता रहता था, लेकिन आज चूंकि विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी है, अवकाश है, तो आज अभी फिलहाल चलता हूँ। रक्तदान शिविर में जाएंगे और उसके बाद माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर 20 वर्षों में कैसे उन्होंने देश का परिवर्तन करा, इस पर एक प्रदर्शनी लगी है, उसको देखने के लिए जाना है। आप सभी से आग्रह के साथ कि Modi@20 सपने हुए साकार। और सपने किसके हैं? हमारे, आपके, देश के। तो देश के सपने साकार होते हुए देखने के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।